नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त खेती का आइडिया। और इस खेती का आइडिया से आप 1 एकड़ में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इस खेती का नाम है ब्लैक टर्मरिक। काली हल्दी की एक खेती है। इसके बाजार भाव की बात करें तो 1 क्विंटल काली जो हल्दी है वो 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक बिकती है। और इसकी पैदावार है वो 1 एकड़ में 15 क्विंटल से 20 क्विंटल तक होती है। तो ये काली हल्दी की खेती होती कैसे है और इसको करने के फ़ायदे क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किसान उत्कृष्ट पांडे, जो पहले फौज में थे और अब किसान हैं। तो पिछले एपिसोड में उनसे आपको मिलवाया था, उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताया था, लेकिन आज अब बताने वाले हैं हमें काली हल्दी की खेती के बारे में। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं। नमस्कार उत्कृष्ट जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया जी। सर, आपका खेत बहुत अच्छा है। आपकी ब्लैक जो काली हल्दी है, ब्लैक टर्मरिक, जी जी उसके बारे में बताएं कि कैसे लगती है, इसका फायदा क्या है क्या चीज़ ये काली हल्दी, तो क्या चीज़ है जी? थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ आए हमारे फार्म को कवर करने के लिए जी। और ये काली हल्दी है, इसका साइंटिफिक नेम कुरकुमा कैसिया होता है जी। ये एक रेयर हर्ब होती है। जी। और ये बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट और कुछ जंगलों में पाई जाती है जी। तो अभी उसकी लोग कमर्शियल मतलब फार्म पे भी खेती करने लगे हैं जी। इसका। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब है। हर चीज़ बहुत सारी इसकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज होता रहा जी। है। तो लाइक जैसे अभी तो ये भी रिसर्च पेपर बोलते हैं इसको एंटी कैंसरस है जी। ये स्किन डिजीज में यूज होती है, ल्यूकोडर्मा वगैरह में, ल्यूकोडर्मा जिसको होता है उसमें यूज होता है, गठिया रोग में जिसको व्हाइट स्पॉट्स होते हैं उन सब में ये यूज होती है। इसके पाउडर फॉर्म में भी लोग यूज करते हैं, इसका अर्क भी निकलता है जी। और इसको कच्ची जैसे एज ए कच्ची राइजोम्स भी इसको खाते हैं लोग जी। जी। बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे जो सामान्य हल्दी उसकी तरह इसको नहीं खा सकते क्योंकि थोड़ा इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वी होती है जी कड़वी होती है जी। जी। तो ये तो बात हुई उत्कृष्ट जी इसकी खास जो इसकी क्वालिटीज़ की। जी जी। अगर किसान इसको खेत में उगाए जी तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि उसके लिए ज़मीन कैसी हो। जी जी। ये सामान्य जमीन होनी चाहिए। बहुत जैसे जो भी चीज़ें जमीन के अंदर उगती हैं जी, उसके लिए जमीन का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि राइजोम होती कम समय की फसल है जी। तो अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें बहुत अच्छा ये उगता है, लेकिन हर तरीके की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। और इसको क्योंकि ये मेडिसिनल क्रॉप है तो इसको उगाने के लिए हमें पूरी तरीके से जैविक या प्राकृतिक तरीके से ही उगाना चाहिए। इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस तरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं भी करते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने 2 साहीवाल गायें हैं, उनके थ्रू जीवामृत और उससे भी जितने भी चीज़ें बनती हैं उसका छिड़काव वगैरह करके हम लोग इसकी खेती करते हैं जी जी। तो इसका बीज अगर किसान अपने खेत में इसकी बुआई करना चाहे तो सबसे पहले तो इसका कौन सा मौसम होता है जब इसको आप बीज डालेंगे? इसका बीज डालने का मौसम ये होता है कि जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है अपने उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आते हैं जी। उसमें बारिश से पहले आप अप्रैल से लेके जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं और वही बेस्ट समय होता है इसको लगाने का। तो इसको पूरे भारत में उगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया लोग जी बिल्कुल उगाते हैं, उगा सकते हैं। तो इसका आपका अप्रैल मई का महीना है इसका जी, जो जब आप इसको खेत में डालेंगे जी। और उपजाऊ जमीन है जो जहाँ पर दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी है वो एकदम इसको ठीक रहेगी। अब बात आती है सर कि जब उगाएंगे इसको तो इसमें फिर उसके बाद पानी का क्या रहेगा? पानी कितने चाहिए होंगे, कितने इरिगेशन इसको चाहिए? जैसे सर कोई भी हल्दी 8 से 9 महीने की क्रॉप होती है जी। ये 8 से 9 पानी लगता है जी। पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसको वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है कि ऐसा नहीं पानी भर दिया पड़ा रहा, पानी आए चला जाए, नमी रहनी चाहिए जिससे नहीं तो क्योंकि ज़मीन के अंदर राइजोम जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सड़ने का चांस रहता है जी। तो ये आपका इसका हम प्लांट की बात कर रहे हैं, पानी आपका करीब 15 से 20 दिन में एक बार आपको देना होगा जी। गर्मी का डिपेंड करता है गर्मियों में। जब बारिश में तो पानी की जरूरत नहीं होती। अभी जैसे ठंड थोड़ा स्टार्ट हो गई तो हम लोग 1 महीने बाद इसमें पानी दिए हैं जी। तो ये चल जाता है जी। तो ये इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? हार्वेस्टिंग इसकी जो फसल है 8 से 9 महीने की फसल होती है। 8 से 9 महीने बाद इसको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 एकड़ से लगभग ये अगर जितना आप सीड लगाते हैं इसका इशू, सीड का 5 to 6 टाइम्स ये जो है आपको प्रोडक्शन देती है अगर ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो। कई लोग केमिकल तरीके से करते हैं वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके जो मेरा एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 टाइम्स गिरी हालत में जी। तो आपका बीज कितना चाहिए इसके लिए 1 एकड़ के लिए? हमें 1 एकड़ के लिए मिनिमम 5 क्विंटल्स, 5 क्विंटल बीज आप डालेंगे तो आपका 5 टाइम होगा तो 20 से 25 क्विंटल आपका हो जाएगा। बिल्कुल 25 क्विंटल तक आपका हो जाएगा।
तो ये तो बात हुई इसकी हार्वेस्टिंग की, बीज की। तो बीज किसानों को कहाँ से मिलेगा? अगर कोई किसान भाई इसका बीज लेना चाहता है तो हम लोगों के पास बीज इसका उपलब्ध रहता है। हम लोग इसको लार्ज स्केल पर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा बीज जो 100% जर्मिनेशन का गारंटी के साथ हम लोग देते हैं। और अगर कोई किसान लेना चाहता है तो हमारा फ़ोन नंबर है 9580250135। दूसरा मार्सिलोन एग्रो फार्म नाम से हमारी एक कंपनी है, उसका फेसबुक पेज है, तो मार्सिलोन एग्रो फार्म पर जाकर वहाँ पर कांटेक्ट नंबर, वहाँ से कांटेक्ट करके इसके हम से संपर्क ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी जो हम बात कर रहे थे। अगर हम इसकी बीमारी की बात करें, कोई क्योंकि ये जीवित प्लांट है सर, ये जो अगर जब ग्रो करता है तो इसमें बीमारी भी लग सकती है। जी। तो इसके लिए क्या रहता है बीमारी का, अगर डिजीज मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है? देखिए डिजीज मैनेजमेंट इसमें जो भी करेंगे सर, हम लोग इसमें पूरा जैविक तरीके से ही करेंगे जी। इसमें वैसे कोई डिजीज लगती नहीं है ऐसा। कभी कीट पतंगे लगते हैं, जैसे पत्तियां में छेद कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग नीमास्त्र बनाते हैं, नीम तेल का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, स्मेल आती है, या गोमूत्र का छिड़काव कर देते हैं, कीड़े भाग जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा बीमारी नहीं लगती जी। बहुत इसका मतलब मेंटेनेंस कम है जी। तो बहुत ज्यादा इसमें खाद वगैरह का क्या रहता है? खाद वगैरह जब हम लोग डालते हैं, जब इसको लगाते हैं उसी समय इसमें खाद डालते हैं, देसी खाद, गोबर की खाद, देसी गोबर की खाद जो गांव में इजीली अवेलेबल होती है, उसी को डालते हैं। फिर जब एक बार मेड़ चढ़ाते हैं तब उस पे जो एक बार खाद डाल के नालियों में उसको मेड़ चढ़ा देते हैं। तीसरा होता है कि इसमें जो हम लोग स्प्रे करते हैं, जो गोमूत्र वगैरह से जो चीजें बनाते हैं हम लोग, जीवामृत, पंचगव्य और नीमास्त्र वगैरह जो बनाते हैं, उसको हम लोग इस पे स्प्रे करते हैं जी। तो उसके आपका ये ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको कर सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से, गाय के गोबर से, गौमूत्र से आप इसको जी पूरी मतलब ये फसल ऐसी है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं जी। और 10 महीने की खेती जी, 10 महीने। तो 10 महीने की खेती जब काली हल्दी की किसान करेगा तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा वो बताएं जरा। रिटर्न ये है कि इसका जो मार्केट है थोड़ा सा आपको तलाशना पड़ता है, मार्केट का थोड़ा इशू रहता है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग करते नहीं, इसकी मंडी नहीं है जी। बट आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, इंडिया मार्ट, ये सब जो चीजें, आपका फ्रीडम ऐप है, उस पर लोग संपर्क करके, तो इसका लोग, बहुत सारे लोग इस पे, फ्रीडम पे भी दर्शकों को बता दूंगा, फ्रीडम पे भी एक पूरी मार्केट है, मार्केट का ऑप्शन है, उसमें जाकर आप अपनी चीजें बेच सकते हैं, दूसरे लोगों तक अपनी वो प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और फ्रीडम ऐप पर लाखों लोगों का एक कम्युनिटी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो फैला हुआ है। तो आपका प्रोडक्ट अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो उसके खरीदने वाले अगर महाराष्ट्र में है तो भी उन तक वो बात पहुंच जाएगी। फ्रीडम ऐप का आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म का जो मार्केट का ऑप्शन प्लेटफॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है इसका जी। तो उसको बेचने का रहता है, तो बेचने का ये सब जो माध्यम आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हुआ या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से इसकी सेल हो जाती है जी। और सेल का जो प्राइस का होता है, प्राइस इसका मिनिमम 400 रुपये kg से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 40,000 से लेकर और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम का तो इसका कुछ नहीं है, आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो मैक्सिमम आप कुछ भी ले सकते हैं। बट इथिकल बिजनेस में 700 रुपए kg तक लोग देते हैं। 40 से आपका 70 तक जी रेंज है, मतलब 40,000 रुपए क्विंटल से लेकर 70,000 रुपए क्विंटल आपकी क्वालिटी और बाजार के भाव के ऊपर। तो इसका उत्पादन कितना ले सकते हैं एक एकड़ में? एक एकड़ में मैंने बोला कि अगर आप 5 क्विंटल लगाते हैं तो लगभग 5 टाइम्स मिनिमम 20-25 क्विंटल हो जाएगा जी। तो इसका जो एक लमसम अमाउंट बनेगा आपका एक एकड़ का खेती जब आप करने जाएंगे तो आपका लगभग 10 लाख रुपए से लेकर ये 12 लाख रुपए, 8 लाख से लेकर आप 12 लाख की रेंज रख लीजिए, क्योंकि खेती है तो इसमें मौसम का असर पड़ सकता है जी। और पैदावार कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप उसको ये लेके चलिए कि आपका एक जो एकड़ है वो बहुत अच्छी खेती अगर आपकी होती है तो 8 लाख से 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। ये बिल्कुल सही फैक्टर है। बिल्कुल फैक्टर है। तो आपके खेत में लगा हुआ है अभी? जी अभी लगा हुआ है। देखिए अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा इसका विजुअल्स आपको ग्रीन नहीं है क्योंकि अब सीजन ऐसा हो गया। नहीं अब तो इसके पकाव की खेती है, ये दिसंबर का महीना है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है और भदौना गांव है जी, भदौना गांव। तो ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो जब पकाव की फसल हो तो उसमें ग्रीन कहाँ से आएंगे? जी। ये ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, ये आपकी हल्दी जो है ये दूसरी ये मस्क टर्मरिक है, कस्तूरी हल्दी बोलते हैं जी। अभी हम लोग भी इसकी खेती नेक्स्ट ईयर से करेंगे जी, इसको लार्ज स्केल पे करेंगे। बीज तैयार कर रहे हैं ये देखिए जी, ये बीज तैयार लगभग जी। तो ये एक किसान, अब किसानों के बारे में ये बता दूं कि किसानों को अब एक खेती से मोनोक्रॉपिंग से काम नहीं चलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक फसल उगाते हैं तो आपको पीढ़ियों से किसान उगाते हैं, लेकिन उनका बहुत कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ उनकी नहीं हो पाई है जिस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें उगानी पड़ेगी, आपको 3-4 टाइप की चीज़ें उगानी पड़ेगी, तो ये उसकी तैयारी है। इस हल्दी की क्या खास बात है? ये भी एक रेयर टर्मरिक है जी।
आप बोलेंगे आप सब रेयर चंदन, ब्लैक टर्मरिक, जी। कस्तूरी करते हैं, तो मेरा ये मकसद था कि जो हमारी अमूल्य धरोहर है, भारत जी। की जो धरोहर है, जो विलुप्त प्राय चीज़ें जी। हैं, उनको प्रिजर्व और कंजर्व करना मेरा एक मकसद है, और उसको हम कॉमन मैन तक ले जाएं, जी। जिससे ये सब चीज़ें विलुप्त ना हो जी। जाएं, क्योंकि एक बार ये प्रकृति से चीज़ें अगर विलुप्त हो गई तो फिर दोबारा हम लोग इसको रिकवर नहीं कर सकते। जी। इसकी ये खास बात है, ये सौंदर्य प्रसाधनों में यूज होती है। जी। इसमें बहुत अच्छी जो कस्तूरी कुंडल बसाए वाला जो है, जी। मृग ढूंढे बनमाए, वो वाली वो वाली कस्तूरी टर्मरिक, इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है। कस्तूरी ये हल्दी है। जी, जी। कस्तूरी हल्दी है, इसको आप इसका लेप बनता है। जी। जी। तो इसको उगाने का वही तरीका, वही वो मौसम? सेम तरीके से उगानी चाहिए, वही टेम्परेचर, वही सारी चीजें जो सामान्य टर्मरिक की होती है, वही ब्लैक कितना टर्मरिक। टेम्परेचर हल्दी के लिए सूटेबल है? टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जब गर्मी स्क्रोचिंग कितना झेल सकती है? लगभग 40-45 तक, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो आप वाटरिंग कर दें तो ये सस्टेन कर जाएगा। जाएगी। जी। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, ये भारत में करीब करीब हर जगह उग जाएगी। आपकी जो हल्दी है वो गर्मी भी झेल सकती है और सर्दी में आपका पकाव इसका हो जाता जी है। बिल्कुल। तो मानसून के लिए बहुत बेहतरीन ये चीज़ है। जी जी तो दोनों हल्दी आप उगा सकते हैं। ये कस्तूरी जी ये भी उगा सकते हैं। इसका भाव अच्छा है, बहुत अच्छा जी, मार्केट ये में। भी वही सेम रेट, सेम प्राइस है। जो काली हल्दी है और ये जो जी आपकी कस्तूरी रंग की जी जो जी हल्दी है, जी कस्तूरी हल्दी जी है, जी सेम प्राइस है, सेम तरीका इसका। तो ये हल्दी की खेती है दोस्तों, आप कर सकते हैं। आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको बीज कहीं लेना है, वो भी मिल जाएगा। सब चीज़ें आपको मिल सकती है, बस आपको एक इरादा करना है। तो दोस्तों ये तो बात हुई काली हल्दी के बारे में, जिसके बारे में हमें उत्कर्ष जी ने बताया है। दोस्तों जब एक फौजी खेती करने जाता है तो वहाँ पर आपको देशभक्ति पक्के तौर पर नजर आएगी। और उत्कृष्ट पांडे के खेत में आपको ये झंडा दिख रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। तो उत्कृष्ट जी, कब आपने इस झंडे को यहाँ पर लगाया था? ये झंडा लगाने का मकसद ये था कि अभी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का वो चला हुआ था, तो हमने सोचा कि हम लोग फौजी हैं और हर खेत में भी तिरंगा होना चाहिए। भारत की जो तरक्की है खेत से होकर जाती है, तो इस पर्पज से हमने 15 अगस्त पर ये सबने सारे मजदूरों के साथ ये तिरंगा फहराया था। उनके अंदर भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग आया कि नहीं, हम लोग भी एक तिरंगे के नीचे शान के साथ काम करते हैं। यही वो है जिसके लिए हम लोग मर मिटते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। ये एक सिंबल है हमारी तरक्की का और इसका, इसलिए हमने इसको 15 अगस्त को यहाँ पर लगाया था। तो ये आपने देखा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और डाउनलोड करिए फ्रीडम ऐप। तो दोस्तों ये तो बात हुई काली हल्दी की खेती की। अब आपको बताते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है और ये जो हल्दी की खेती है पूरी, ये बिना बिजली के, कोई भी खर्चा किए, सिर्फ सोलर पैनल से चलती है। तो सोलर पैनल का सिस्टम क्या है उत्कृष्ट पांडे के खेत पर, ये आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में आपने काली हल्दी की खेती के बारे में जाना है और खेती के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स आप नहीं जानना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं खेती के। हर एक खेती का एक वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाएगा। आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप काली हल्दी उगाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती के कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप जाकर ऑर्गेनिक खेती सीख सकते हैं। कैसे आपको गो कृपामृत बनाना है, कैसे आपको जीवामृत बनाना है, कैसे आप इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल है, जो कीटनाशक है, वो आप बना सकते हैं अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से। तो तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। और ये जो काली हल्दी आप उगाएंगे दोस्तों, इसको बेचने का मार्केट है, मार्केट का ऑप्शन है, वो फ्रीडम ऐप पर मिलेगा। उस पर आप उसको मार्केट आप कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी, इसलिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले एपिसोड में आपको दिखाता हूँ कि सोलर सिस्टम से आप कैसे बिना बिजली का खर्चा किए, जहाँ पर धूप है, आपके खेत में बिजली नहीं है, तो भी बहुत अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं।